मैं अपने घर के पीछे छुपकर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। तभी मेरे पिता ने मुझे देख लिया। जब मेरा ध्यान नहीं था, उन्होंने पीछे से मुझ पर हमला किया, पर मैंने बहुत आसानी से उनके वार को रोक दिया। उसी वक्त माँ वहां से गुजरी। उन्होंने देखा कि पिता मुझे जो चालें सिखा रहे थे वे बहुत अजीब थीं। माँ को लगा कि कहीं गलत अभ्यास से मुझे चोट न लग जाए, इसलिए उन्होंने पिता को रोक दिया। पर मैं मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए बहुत उत्सुक था। तब माँ ने अपनी सबसे खास तकनीक दिखाई। सच में माँ का कुंग फू बहुत ही शानदार था। मैंने तुरंत माँ की उन चालों का अभ्यास शुरू कर दिया, पर पिता कहने लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब उन्होंने खुद उस तकनीक को दिखाया तो उन्होंने बस अपना हाथ हल्का सा घुमाया। देखते ही देखते पूरा का पूरा पेड़ अपनी जगह से उखड़ गया। माँ और मैं यह देखकर सन्न रह गए। उसी पल पेड़ के नीचे से एक छोटा जीव निकला। माँ को लगा कि पिता बस किस्मत वाले थे कि पेड़ गिर गया, पर हम यह नहीं जानते थे कि पिता कभी मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद हुआ करते थे। एक साजिश के बाद उनकी दिमागी हालत 8 साल के बच्चे जैसी हो गई थी, पर अपनी उसी हालत में वे माँ से मिले जो खुद भी एक साजिश का शिकार हुई थीं। उन्होंने माँ को दुश्मनों से बचाकर सुरक्षित जगह छिपाया और खुद वहां से बच निकले। इसी वजह से माँ ने पिता के साथ रहने का फैसला किया और उन्हें अपने घर ले आईं। पिता अक्सर मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाते थे। मुझे लगता था कि उनका कुंग फू बहुत ताकतवर है। माँ मुझे नई चीजें सिखाने के लिए परिवार के खास लोहे के पेड़ के पास ले गईं। उन्होंने पूरी ताकत से उस लोहे के पेड़ पर वार किया। पेड़ बस हल्का सा हिला, पर अगले ही पल उसकी टहनियों पर 2 फूल खिल गए। माँ ने बताया कि किसी भी नए सीखने वाले के लिए 2 फूल खिलना बहुत बड़ी बात है। अगर 3 फूल खिलें तो इसका मतलब है कि वह इंसान मार्शल आर्ट्स में माहिर है। मैंने पूछा कि अगर पूरा पेड़ फूलों से भर जाए तो? माँ ने कहा कि ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर मैंने पिता के तरीके से उस लोहे के पेड़ पर वार किया, पर पेड़ अपनी जगह से हिला तक नहीं। उस वक्त मुझे शक हुआ कि शायद पिता का तरीका वाकई गलत था, पर हमारे वहां से जाते ही वह पेड़ अचानक फूलों से पूरी तरह भर गया। जब मेरे चाचा ने यह देखा तो वे दंग रह गए। उसी दिन मैंने देखा कि कुछ बुरे लोग माँ को परेशान कर रहे थे। मैं तुरंत पिता को लेकर माँ की मदद के लिए भागा। जब हम वहां पहुंचे तो एक बदमाश माँ पर मुक्का चला रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। फिर मैंने पूरी ताकत से एक वार किया और उस बदमाश को जमीन पर गिरा दिया। उसी पल मेरे चाचा को एहसास हुआ कि वो मैं ही था जिसने लोहे के पेड़ को फूलों से भर दिया था। अगर कहानी अच्छी लगी तो पार्ट 2 के लिए कमेंट में हाँ लिखो।